Sigma bond, a covalent bond formed by the coaxial or head overlapping is called sigma bond. If atomic orbitals taking part in bond formation have same axis, they will form sigma bond. This is a strong bond having 80 to 100 kilocalorie per mole energy. Sigma bond is formed जब कोई कोवलेंट बॉन्ड कोएक्सियल या हेड ओवरलैपिंग से बनता है तब उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कोएक्सियल मतलब सामने से बिल्कुल एक्सिस पे बनता है, जैसे ये एक्सिस है, इस पे ये एटम है एंड इस पे ये एटम है, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। फिर क्या है, इफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन हैविंग सेम एक्सिस, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर उनके पास सेम एक्सिस है, वो एक ही एक्सिस पर हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है जिसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 80 to 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है और सिग्मा बॉन्ड जो है बनता है। फिर बाय एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड किस से बनता है, एस एस ओवरलैपिंग मतलब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड हेंस कैन मेक सिग्मा बॉन्ड इन एवरी डायरेक्शन इक्वली। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल होता है तो किसी भी डायरेक्शन से वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ये दो हमने एस ऑर्बिटल लिया और इस पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग करा दी तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर एसपी ओवरलैपिंग से, एसपी ओवरलैपिंग की एग्जांपल है HCl, HF एंड H2O। तो एक हमने एस का ऑर्बिटल लिया और एक पी का ऑर्बिटल लिया। एस एंड पी में जब ओवरलैपिंग हुई तब सिग्मा बॉन्ड बना। एक हमने एस का ऑर्बिटल लिया था और यहाँ पे एक हमने पी का लिया था, तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना। नेक्स्ट पी ओवरलैपिंग, एक हमने पी ऑर्बिटल ली, दूसरा भी हमने पी ऑर्बिटल लिया, तो इसमें जब ओवरलैपिंग हुई तब भी सिग्मा बॉन्ड बना, कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही हुई। और इस पी का एग्जांपल है CH2 एंड F2, सॉरी Cl2 एंड F2। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है ऑफ पी ऑर्बिटल्स, सिर्फ पी ऑर्बिटल्स में ही बनता है पाई बॉन्ड। If the atomic orbitals taking part in bond formation having parallel axes, अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक दूसरे से पैरेलल एक्सिस में हैं, दे विल ओवरलैप लेटरली टू फॉर्म पाई बॉन्ड। वो लेटरली ओवरलैप करेंगे, मतलब जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे लगेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, ये लेटरल ओवरलैपिंग ही करेंगी। फिर दे विल ओवरलैप लेटरली बाय टू फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बिकॉज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, और फाइंडिंग और जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में, बोथ लूप्स में जो इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है, इसलिए सो इट इज़ अ वीक बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड होते हैं और इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 30 to 50 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये दो पी ऑर्बिटल थी, ओवरलैप हुई, लेटरल ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।